हेलो वेलकम बैक यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज हम करने वाले हैं भाई चैप्टर 3 के एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है भी आज का क्या है हमारा कि अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब क्या बोला कि जो फादर जो है अपने सन के 4 गुना एज के बराबर है। ठीक है ना। देखो ये जो एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें एक चीज ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज बताऊं क्या होती है, जो फाइंड करने के लिए कहता है ना उसको ही हमेशा लेट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले लाइन क्या पढ़ो, एज वाले में फाइंड क्या पूछ रहा है। फाइंड किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, किसकी, फादर की और सन की। सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, इसी को लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स। ठीक है, एक्स ईयर्स मान ली इसकी एज। ठीक है ना, फादर की अभी की प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ध्यान रखना प्रेजेंट एज की बात हो रही है, लेट प्रेजेंट एज। ठीक है ना। अब क्या सन की भी होगी, देखो प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना होगा यहां से y इयर्स। ठीक है ना, सन की कितनी मान ली y इयर्स। अब देखो अगर पहले की बात करेगा मतलब पास्ट की बात करेगा तो माइनस होता चला जाएगा इस एज में से, और अगर फ्यूचर की बात करेगा तो इस एज में हम प्लस करते चलेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था अभी, अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब यहाँ पे क्या बोला इसने, इस लाइन में देखो क्या बोला है, यहाँ पे इसने ना ईयर्स अगो की बात करी है ना 5 साल बाद की बात करी है, कुछ यहाँ पे बात नहीं कर रहा, वो सिंपल ही बात कर रहा है। तो सिंपल का मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट की भी बात कर रहा है। प्रेजेंट की बात क्या कर रहा है कि ये फादर है, फादर तो ये होगा भाई। ठीक है, ये क्या है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है किसके, अपने बेटे की एज के बराबर। बेटे की एज कितनी है y, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 5 इयर्स हेंस। देखो यहाँ पे क्या बोला, अब क्वेश्चन में क्या बोला, 5 इयर्स हेंस। इसका हेंस का मतलब होता है कि बाद, 5 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है ना, तो 5 साल बाद, अच्छा बताओ 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और बेटे की एज भी तो 5 साल बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। अब क्या बोला, 5 साल बाद जो फादर की जो एज होगी ना वो 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। अब कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। जब भी मल्टीप्लाई करा रहे हो तो पूरा ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी। देखो करेंगे क्या, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ। मतलब क्या है कि x की वैल्यू तो निकली पड़ी है ना, x की वैल्यू क्या है 4y है, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। ठीक है, तो कितना आ गया 4y + 5 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y + 15। ठीक है, 3y आ जाएगा इधर माइनस में, तो 4y - 3y इक्वल टू 5 आ जाएगा इधर माइनस में, कितना हो जाएगा ये y = 10। तो बेटी की एज कितनी हो गई, y तो किसको माना था हमने, सन को माना था, तो y की एज कितनी होगी भाई 10 ईयर्स आ गई। ठीक है, इसको हम इसमें डाल देते हैं फर्स्ट वाली में। ठीक है ना, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 10 कितना हो गया भाई 40। तो x की वैल्यू आ गई 40 ईयर्स और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये लिख देंगे फादर की एज कितनी हो गई भाई, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 40 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ठीक है ना, 40 साल और 10 साल निकले। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो आसान है, पहले क्वेश्चन को समझ लो कि बोला क्या। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फाइंड देख लो, फाइंड क्या बोला है, फाइंड क्या बोला है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो क्या करना है मुझे, बिल्कुल लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो गया, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ बी मान लेते हैं कितनी हो गई, y हो गया, ईयर्स, ये भी ईयर्स। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लेते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ तो समझ गए कि प्रेजेंट की बात है। अब देखो पहली लाइन में क्या बोल दिया, 5 ईयर्स अगो। मैं क्वेश्चन के साथ साथ चलता रहता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहेगा ना मैं बिल्कुल वैसे वैसे चल रहा हूँ। देखो 5 ईयर्स अगो, अब 5 ईयर्स अगो में सिंपल सी बात है, इसकी एज 5 साल कम होगी, 5 साल पहले है ना, तो x - 5। तो b की एज भी तो 5 साल पहले कुछ ना कुछ कम होगी। ठीक है, तो y - 5। अब क्या बोला है, ए 5 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, 5 साल पहले ए जो है, ए की जो एज जो थी ना वो बी के एज से 3 गुना ज्यादा थी। 3 गुना का मतलब हो गया 3 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या बताया ब्रैकेट लग जाएगा, समझे। ऐसे बस क्वेश्चन ऐसे ही बोलता जाएगा, हर बार ऐसे ही बोलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगी, क्या होगा भाई x - 5 तो यहाँ पे चली जाए, 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 3y - 15। ठीक है, तो 3y को इधर ले आता है तो x - 3y, ये 5 आ जाएगा उधर, तो कितना आ जाएगा -15 तो चली रहा है, प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या होगा इक्वेशन -10। ये वो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। ठीक है,
यहां तक तो हो गया। अब क्या बोला एंड, अब यहां तक बोला 10 years लेटर, मतलब अभी की एज उसकी कितनी एक्स है, तो अब से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10 years लेटर की बात कर रहा है वो, 10 साल बाद। तो अभी एक ही एक्स है तो 10 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 10 होगी। बी की एज भी तो वाई प्लस 10 हो जाएगी, है ना। अब क्या होगा कि 10 साल बाद एक ही जो एज है ना वो ट्वाइस है बी के एज से। ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई है, सिंपल। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई हमारी, क्या बन गई इक्वेशन, देखो x प्लस 10 तो यहाँ पे चल ही रहा है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y हो जाएगा 20। 2y को इधर ले आते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस 2y इक्वल टू में 20 माइनस 10, यानी कि बन गई इक्वेशन आपकी x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन बन गई है तो इसको सॉल्व करना है कैसे, यहाँ तो देखो हमने यहाँ तो इक्वेशन बनाते हैं इनको सॉल्व करते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि x की वैल्यू निकली पड़ी थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया तो सब्स्टिट्यूशन से ही हो गया डायरेक्ट सॉल्व, है ना। लेकिन यहाँ पे भी इक्वेशन बन गई है तो यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अगर आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं आता तो ये बगल में वीडियो आ रही होगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके देख लो, ठीक है। देखो अगर किसको नहीं पता यहाँ पे सिखा भी देता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका साइन 1 है 1 है। जब भी जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसका साइन अगर सेम होता है तो क्या करते हैं माइनस, डिफरेंट होता है तो ऐड करते हैं, बताया था मैंने। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो भाई माइनस कर देंगे, कितना आ गया x माइनस 3y माइनस का 10, ये कितना है इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पे चल रहा है इक्वल टू का माइनस का 10, और क्या चल रहा है अभी नीचे यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 10। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये खत्म, ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस माइनस का y, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन वही रहेगा 20। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसको आप किसी में भी डाल दो, जैसे मैं डाल देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं, चलो। तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू माइनस का 10, कितना हो जाएगा x माइनस 60 इक्वल टू में माइनस का 10, तो कितना आ गया भाई माइनस 10 प्लस 60, कितना आ गया यहाँ से 50। तो x की वैल्यू आ गई 58, लेकिन इतने में मैं छोड़ना, जिसको हमने लेट किया है ना वो लिखना। जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा 50 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लेंगे। देखो क्वेश्चन बिल्डअप हो रहा है धीरे धीरे, अब आपको समझ में आने लगेगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक चीज मैं बता दूंगा, लास्ट में जैसे यहाँ बोला ना कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज, अगर प्रेजेंट का वर्ड अगर लिखा नहीं, अगर सिर्फ बोला फाइंड देयर एजेस, तो इसका मतलब यही होता है कि प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है हमसे, क्योंकि जो हमेशा हम जो लेट करते हैं ना सबसे प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मैंने क्या बोला वर्ड प्रॉब्लम, एज वाले वर्ड प्रॉब्लम करने का एक सिंपल तरीका, क्या जो चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है सबसे पहले वो चीज देख लो। जैसे हम बोला फाइंड परसेंटेज, किसकी परसेंटेज, यहाँ किसकी बात हो रही है, मदर की बात हो रही है और डॉटर की बात हो रही है, ठीक है ना। मैंने ये चीज देख ली, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ मदर बी x ईयर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितना हो जाएगा y ईयर्स, ठीक है। पहला स्टेप तो ही रन हो गया, आधा काम तो हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोला आगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो। देखो क्या बोला, मदर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मदर की प्रेजेंट एज कितनी है x होगी, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे कर दिया मैंने। प्रेजेंट एज इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब कितना हो गया, 3 गुनी हो गई, तो 3 गुनी हो गई, कह दो। देखो सिंपल सी बात है, अगर उसकी बेटी की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो मदर की एज बढ़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो क्या बोला है, थ्राइस हर डॉटर एज, मतलब कि मदर की जितनी भी एज है ना अभी वो बेटी के 3 गुने की बराबर है। मतलब कि अगर y में सिंपल सी बात है अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो x आएगा। जैसे अगर उसकी बेटी की एज मान लो कि 9 ईयर्स है, 9 ईयर्स है, तो 9 की 3 गुनी कितनी होगी, जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी मदर की एज कितनी होगी, 27 होगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है, देखो 15 ईयर्स हैंस, इसका मतलब क्या हो गया 15 साल बाद, इसका मतलब क्या बोला है 15 ईयर्स हैंस। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा मैं वैसे करते जाऊं। अब एक बार बताओ अभी की एज कितनी है मदर की, x है, तो 15 साल बाद कितनी होगी भाई, सब 15 साल ऐड करूंगा ना मैं, सिंपल सी बात है, तो x प्लस 15 हो गया। अब डॉटर की एज जितनी भी अभी की 15 साल बाद इसकी भी तो 15 साल बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात है, तो कितनी हो जाएगी y प्लस 15, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, 15 ईयर्स हैंस मदर एज विल बी ट्वाइस, क्या बोला है यहाँ पे ट्वाइस, मतलब कि बेटी की जितनी एज है उसका मैं डबल जो करूंगा ना तब जाके मदर की एज निकलेगी, तो डबल कर दो भी,
डबल कर दिया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, डबल कर दिया यहाँ पे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहीं पे छोड़ देंगे, गलती हो गई ना वो। 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इस पूरे की होगी ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ब्रैकेट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकली पड़ी है ना, तो इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, डायरेक्ट मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा भाई, x की वैल्यू 3y तो चली रही है, 3y प्लस 15 इक्वल टू ये कितना हो गया 2y, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 15 की 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा ना। तो 2y आ गया इधर माइनस में, तो कितना हो गया 3y माइनस 2y, 15 आ जाएगा इधर माइनस में, तो कितना आएगा 30 माइनस 15, कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा y, तो y की वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई भाई 15 ईयर्स। y किसको आना था हमने, बेटी की एज, तो बेटी की एज कितनी आ गई y 15 ईयर्स आ गई। अच्छा इसको हम किस में डाल देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में डाल दो, मर्जी है आपकी। सेकंड हो गया कौन सी है, क्योंकि सेकंड तो ही बन जाएगी ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो या तो आप इसमें रख दो वैल्यू, इसमें रख दो, मर्जी है, किसी में भी रख दो, आंसर सेम ही आएगा। ये मेरे को आसान दिख रही है तो इसी में रख देते हैं। x इक्वल टू 3 इंटू वाई कितना आ गया 15, तो कितना आ गया भाई 45 ईयर्स, ठीक है, हो गया, सिंपल था ना। अब ऐसे ही वाला क्वेश्चन आ जाओ, देखो क्वेश्चन के साथ ही पढ़ते, देखो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड। मैं सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में देखता हूँ, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में देखता हूँ कि फाइंड करने के लिए क्या बोला। सबसे पहले मैंने देखा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मैंने बिना देखे सोचे समझे मैंने ले लिया क्या, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कितनी हो गया भाई x ईयर्स, ठीक है। यहां बोला है सिर्फ फादर की एज, ये भी आसान है। देखो क्या है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या देखते हो, प्रेजेंट एज देखा करो। सबसे पहले क्या बोला, फाइंड देख लो, फाइंड क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या मान ली, x मान ली। अब इसके ना दो बेटों की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, एक जो इसका बेटा है उसको y ईयर्स मान लेता हूँ, और जिसका दूसरा वाला जो बेटा है उसकी एज कितनी मान लेते हैं भाई, उसकी एज मान लेते हैं z ईयर्स, ठीक है ना, ठीक है। ये बोला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला था देखो समझो, फादर एज यहाँ पे देखो ना अगो की बात हो रही है ना हेंस की बात हो रही है। सिंपल बोला कि फादर एज 3 टाइम, मतलब कि वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला, फादर एज कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है। क्या बोला है, फादर एज इज 3 टाइम्स कर दिया हमने, ठीक है। क्या बोला 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, पहले वाले चिल्ड्रन की एज कितनी है y, सेकंड वाले की कितनी है z। बोला इनका जो सम करेंगे, सम का मतलब क्या हो गया प्लस, और उसका जब ट्रिपल कर देंगे तो फादर के एज के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मैंने क्या बताया, जब भी किसी नंबर की मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आपका इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब करेंगे क्या, अब आगे देखो क्या बोला क्वेश्चन में, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन हमारा। अब क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो बोल देंगे भाई आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 साल बाद, सिंपल सी बात है ना, फादर की एज तो बढ़ेगी 5 साल बाद, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, x की बढ़ा दो 5 साल, तो x प्लस 5, ठीक है। अब जो इसकी जो बेटे की एज है इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, तो y प्लस 5, ठीक है। और इसके जो बेटे की जो एज उसकी भी 5 साल बढ़ेगी, तो कितनी हो गई z प्लस 5। अब क्या बोला था कि आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब क्या बोला है कि अब जो है, अब 5 साल बाद इनके बेटों का वापिस से वही करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम कर दिया इनके y प्लस जेड, और फिर इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, इसकी भी 5 साल बढ़ेगी, तो वो क्या मैंने क्या बोला, अब जो एज होगी ना फादर की वो ट्वाइस हो जाएगी इनके एज के, ट्वाइस का मतलब ऐसा मल्टीप्लाई। देखो सेम जो ये चीज थी यही बोल रहा था वो, कि यहाँ पे सम कर दिया, ट्रिपल कर देंगे तो फादर की एज के बराबर आ रहा है, ये तो अभी की बात कर रहा है। अब क्या बोला कि यहाँ से अब क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद इसकी भी 5 साल बढ़ गई और इसकी भी 5 साल बढ़ गई, ठीक है। तो अब जो इनकी फादर की जो एज आएगी, अब वो इसकी क्या आएगी, डबल आएगी, ठीक है ना, ये बोला था क्वेश्चन में। तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू रख देते हैं। देखो y प्लस जेड की वैल्यू रख दें, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। देखो y प्लस जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/3 आ जाएगी। तो किस तरीके से कर रहे हैं, x प्लस 5 तो यहाँ पे चल ही रहा है, y प्लस जेड की जगह पे देखो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे इसकी जगह पे रख देंगे, y प्लस जेड की जगह पे रख देते हैं x/3, ठीक है, क्योंकि मुझे फादर की एज निकालनी है, फादर की एज को तो मैंने x माना है, ठीक है। तो अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, देखो x प्लस 5 तो यहाँ पे चल ही रहा है, 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे 20 और 2 किससे करा देंगे तो 2x/3। x वालों को एक तरफ ले आओ, तो इस वाले को मैं इधर ले जाता हूँ और 20 को इधर ले आता हूँ, तो कितना हो गया 5 माइनस 20 इक्वल टू 2x/3 माइनस x, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5 में से 20 का कितना बचेगा, माइनस का 15, यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, नीचे तो 3 तो चल ही रहा है, तो कितना हो गया -15 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का x
बाय 3, माइनस से माइनस खत्म, 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 45 ईयर्स। तो फादर की एज कितनी होगी अभी की 45 साल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लो, मतलब लगभग 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, तो एज वाला थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। देखो फिर से बताता हूँ, अब देखो क्या है। मैंने देखा, सबसे पहले मैंने देखा एज वाले में आपको अभी तक की आदत हो गई होगी, फाइंड देखना है सबसे पहले। फाइंड किसकी बात कर रहा है, फाइंड देयर एजेस, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वर्ड देख लो कि कोई किसकी बात हो रही है, फादर की बात हो रही है और यहाँ पे सन की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मैंने कहा ना कल प्रेजेंट लिखा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट एज की ही बात कर रहा है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो गया यहाँ पे x ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे उसके बेटे की एज कितनी हो गई यहाँ पे y ईयर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टू क्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे 2 ईयर्स अगो, क्या बोला पहले बोले 2 साल पहले, 2 साल पहले फादर की एज कितनी होगी x-2 होगी, बेटी की एज भी y-2 होगी, फिर तो बेटी की एज भी 2 साल कम होगी ना, सिंपल सी बात है। अब फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड हिज सन, 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई, इतना तो सीख गए ना अभी तक, बेसिक बात है यहाँ पे है ना। तो x-2 इक्वल टू कितना हो गया 5y माइनस का 10, मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, तो क्या हो जाएगा x 5y इधर आ जाएगा माइनस का 10 तो चल रहा है, ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो कितनी हो गई इक्वेशन, कितनी बन गई आपकी -8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोला है 2 ईयर्स लेटर, मतलब कि 2 ईयर्स लेटर का मतलब 2 साल बाद, अब से 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या होगी फादर की एज x+2, बेटी की एज भी कितनी होगी y+2। अब क्या बोला है, ध्यान समझना क्या बोला है, 2 years later his age will be 8 more than का मतलब क्या हो गया, 8 more than का मतलब क्या हो गया +8, ठीक है ना। इसके 3 गुने के 8 ज्यादा है, उसके 3 गुने के 8 ज्यादा है, ये बोला है। मतलब कि उसकी ट्रिपल, मतलब कि अगर मान लो बेटी की एज कितनी है 3 साल है, बेटी की एज मान लो 3 साल है, 3 का डबल 6, और 6 में भी 8 ज्यादा, मतलब कि 14 साल, इस तरीके से समझे। तो देखो भाई यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी आपकी, कितनी बन जाएगी x+2 तो यहाँ पे चली रहा है 3y 3 2 जा 6 +8, ठीक है। तो ये आ जाता है 3y इधर माइनस में, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 और ये 2 आ जाएगा माइनस में, तो कितने को इक्वेशन x - 3y = 12, यह गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये आपने सीखा है ना फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन नहीं देखा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सजेशन में वीडियो आ रही होगी, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लो फटाफट, ठीक है। अब 2 इक्वेशन मैंने क्या बताया, यहाँ पे वेरिएबल सेम है, जिसको एलिमिनेट सेम कर रहे हैं, जिसको एलिमिनेट कर रहे हो उसका साइन अगर सेम है तो माइनस, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है आपकी x - 5y = -8, x - 3y = 12, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे भाई, खत्म, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 20 साइन बढ़ेगा, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 20 खत्म 10 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 ईयर्स, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर्स। अब इसको किस में निकाल दो, सिंपल सी बात है, इसको आप किस में रख दो, किसी में रख दो, फर्स्ट में रख दो या फिर आप सेकंड में रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। पुटिंग इक्वेशन नंबर जैसे मान लेता हूँ मैं सेकंड में रख देता हूँ, तो क्या हो गया x - 3 इंटू कितना हो गया भाई 10 = 12, कितना हो गया अभी x - 30 = 12, कितना हो गया भाई 30 चला जाएगा उधर, तो 12 + 30 कितना हो जाएगा भाई 42, x की वैल्यू कितना है 42 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया खत्म। बेसिक बात ये समझ में आ गया ना। देखो एज वाली वर्ड प्रॉब्लम का सिंपल तरीका क्या है, जो फाइंड करने के लिए सबसे पहले फाइंड पे जाना है, फाइंड किसकी एज बोल रहा है उसको एज को लेट कर लो, प्रेजेंट एज ही लेट होगी, ठीक है। अब पास्ट की बोल रहा है तो उससे माइनस करते चलो, अब तो यही बोलेगा देखो 3 टाइम्स था, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो बस 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, सिंपल सी बात है, वही एज है। 2 इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करने के तरीके तो आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों को मैंने बता रखा है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि भाई आपको समझ में आया वीडियो, अगर वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट टर्म फिक्स चार्ज जो है टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, तो वो वाले वर्ड प्रॉब्लम्स भी करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।